अब इन्होंने कहा कि इसने गौ मांस खाया। फिर मैंने कहा कि बताइए आपके पास कुछ तो प्रमाण होगा। तो कहते हैं जी अरे छोड़ो, हमको आपके खाने पीने से क्या लेना देना। हमने उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया, अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए। उनको उस पे भी गुस्सा आ गया। आपको यहां से जमानत जब्त हो जाएगी अगर आप ऐसी अभद्र बातें करेंगे। जो गलती हिमाचल से हो गई है वो गलती सुधारनी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंटर में बैठता है और सेंटर में जिसकी सरकार होगी उसी के ही जो है वो हम कोई डिमांड कर सकते हैं, कोई मांग कर सकते हैं। और ये समस्त विश्व जानता है कि आएगा तो मोदी ही। तो मोदी जी के प्रत्याशी को आपको जिताना है। और हमारा जो मनाली है, ये मनाली जो है मेरे लिए कोई सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये मेरे लिए एक भाव है। और मनाली की डेवलपमेंट के लिए मैं अपना जी जान लगा दूंगी। इसमें मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी रेस्टोरेंट भी यहाँ पे शुरू किया है, मेरा घर यहाँ पे सब मेरा यहीं पर ही है। तो ये इसमें बताने की बात नहीं है, आप खुद समझते हैं कि मनाली के लिए मेरा क्या भाव है। तो दोस्तों, ये लोग बड़ी कूटनीतियां चलाएंगे, ये लोग बड़े ही आपको भ्रमित करेंगे। इनकी बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना है, चाहे ये कुछ भी कह दें आपको। अब इन्होंने कहा कि इसने गौ मांस खाया। फिर मैंने कहा कि बताइए आपके पास कुछ तो प्रमाण होगा। तो कहते हैं जी अरे छोड़ो, हमको आपके खाने पीने से क्या लेना देना। बताइए भैया, आप ही तो खाने पीने की बात कर रहे थे। फिर कहते जी ये महिला अशुद्ध है, ये अपवित्र है, इसका चरित्र नहीं है। फिर मैंने इनको कल अपना चरित्र बताया, तो फिर ये लोग कहते अरे यहां वहां की बातें छोड़िए, आप काम की बात कीजिए, आप मुद्दे की बात कीजिए। तो ठीक है, हम मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दा ये है कि आपने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था, जिसमें विक्रम भाई जो मेरे छोटे भाई हैं, मुझसे तो नाराज ही रहते हैं, इतना प्यारा मैंने उनको नाम दिया राजा बेटा, उससे भी खफा है। इतना प्यारा मैंने उनको बोला राजा बाबू, उससे भी खफा है। हम जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अगर कोई हमसे हमारी तुलना करे तो हम तो गदगद हो जाए। वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, दुनिया उनको प्रधान सेवक कहती है, हमें कोई छोटा सेवक कह दे हम तो गदगद हो जाए। हमने उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया, अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए। उनको उस पे भी गुस्सा आ गया। मुझे कहते हैं मैंने अभद्र भाषा यूज की। अरे भाई, किसी को प्यार से छोटा पप्पू, राजा बाबू, राजा बेटा, ये तो बड़े ही प्यारे शब्द होते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। छोटा भैया है वो, उसको मैंने प्यार से बोल दिया, बड़ा नाराज हो गया। लेकिन वो भी मंत्री है इस सरकार में, तो वो भी इन बातों का जवाब दे कि आपने कहा था कि आप पेंशन स्कीम जो है वो शुरू करेंगी। की आपने स्कीम, पेंशन स्कीम शुरू की आपने, काम की बात कीजिए। आपने कहा था मोबाइल हॉस्पिटल बनाएंगे, मतलब वैनें होंगी जिनमें हॉस्पिटल होंगे, वो घर घर जाकर, गली गली जाकर मुफ्त इलाज करेंगे। देखी ऐसी वैन किसी ने? देखी क्या मंडी में ऐसी वैन किसी ने नहीं देखी। आपने कहा था 5 से 6 लाख नौकरियां देंगे, मिली क्या किसी को नौकरी? आपने कहा था महिलाओं को, बेटियों को 1500 हर महीने देंगे, मिला क्या किसी को 1500? आपने कहा था जो बागवान फल उगाते हैं वो अपना मूल्य खुद तय करेंगे, हुआ क्या ऐसा? आपने कहा था खाद आप जो है 2 रुपए में ले, हुआ क्या ऐसा? अरे विक्रम भैया, आपसे काम की बात करें तो आप उल्टी बात करते हैं, और जब आपसे उल्टी बात करें तो आप कहते हैं हमें सीधी बात करनी है। तो आपसे बात कौन सी करें? काम की बात अगर इस देश में कोई करता है, काम कराने की बात अगर इस देश में कोई करता है, करके दिखाता है और डंके की चोट पर गारंटी बोल के शुरू करता है और गारंटी से डिलीवर करता है, तो वो एक ही है और वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की गारंटी अभी इस पूरे देश में चल रही है, पूरे देश में लहर है। दोस्तों, उस लहर से हमें जुड़ जाना है, किसी भी तरह अब हमें चूकना नहीं है। देखिए इनके कुकर्म कैसे हैं,
18 महीने में ही लड़ मर के इन लोगों ने क्या सत्यानाश कर दिया। अभी इलेक्शन पे इलेक्शन होंगे तो सरकार चलाएंगे क्या, काम क्या करेंगे ये लोग। इन बातों पे विचार करने योग्य बातें हैं ये। आप इन बातों पर विचार कीजिए और आपने एक बात इन सबको बोल देनी है कि हमारी जो मंडी की बेटी है और हमारी जो कांग्रेस की जो है वो महिला विरोधी सोच है, आपने सबने उनको मुंह तोड़ जवाब देने हैं कि मंडी की बेटियों के बारे में और मंडी की महिलाओं के बारे में इन्होंने फिर से अगर ऐसी अभद्र टिप्पणी की कांग्रेसियों ने कि इनके क्या भाव हैं, इनके चरित्र नहीं है ये, तो आपने बोलना है कि हमारी बेटियों के बारे में आप कतई ऐसा मत बोलिए, आपको यहां से जमानत जब्त हो जाएगी अगर आप ऐसी अभद्र बातें करेंगे। बाकी आपसे तो मेरी बातें होती रहेगी। और दोस्तों, कभी आपने ये अपने मन में ये नहीं रखना है कि हम कंगना से कैसे मिलेंगे, कंगना तो अभिनेत्री है, हमारी सेवा करेगी कि नहीं, हमारे काम करवाएगी कि नहीं। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जिस वक्त की जो डिमांड होती है वो वक्त वैसा ही होता है। हम हमेशा, चाहे वो महिला के जीवन के चरण हो, चाहे वो पुरुष के जीवन के चरण हो, जब आप स्कूल जाते थे तो आप कुछ काम करते थे, फिर आपकी शादी हुई तब कुछ, फिर आपकी नौकरी लगती है तब आपके कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज होती हैं, फिर अगर आप अपना बिजनेस चलाएं तो कुछ, फिर आप अगर समाज सेवा में आ जाएं तो कुछ। तो ये तो एक जीवन के कई चरण होते हैं जो हर मनुष्य के जीवन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में वैसे चरण नहीं आते हैं। अगर आप लोगों ने मुझे सफलता दी और अगर आप लोगों ने राजनीति में मुझे प्रोत्साहित किया तो अवश्य ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं अपना जीवन भी राजनीति के लिए समर्पित कर दूंगी। आप लोगों को इस तरह से हमें यहां से लीड मिलनी चाहिए कि दिल्ली तक ये बात गूंजे कि कंगना को मनाली से ऐसी लीड मिली थी कि ऐतिहासिक लीड थी कि अगर मेरी मनाली की कोई भी फाइल अगर कहीं दिल्ली के किसी बेंच पे जाए या मेज पे जाए तो लोग उसे वहां से हटाने से पहले और हिलाने से पहले 10 बार सोचे कि ये वही मनाली के लोग हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लीड